नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जल भराव वाले इलाकों से पानी की निकासी के साथ साथ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा खेतों से भी पानी की निकासी की जाए, क्योंकि यह बुआई का मौसम है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नाव के साथ साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भी गांव-गांव तक भोजन पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में माली नुकसान का आंकलन करें। जिन गरीब परिवारों के घरों का नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी की निकासी के लिए यदि प्रशासन को और अधिक पंपों की आवश्यकता होती है तो वे तुरंत अपने स्तर पर व्यवस्था करें या मुख्यालय को सूचित करें। पानी की निकासी के बाद इलाकों में सफाई व्यवस्था पर जरूर ध्यान दिया जाए। नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, यह जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में उतरकर कार्य करें, आपात सेवाओं जैसे बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहां पाइपलाइन से पानी पहुंचाना अभी संभव नहीं है, उन इलाकों में पानी की टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करें। इस कार्य में समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए, साथ ही सीवरेज की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार ने पशुओं के चारे की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। जो जिले अपने स्तर पर पशुओं के चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से भी चारे की व्यवस्था करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक बारिश से 240 गांवों के प्रभावित होने की सूचना है, इसलिए इन गांवों में बीमारियों के बढ़ने की भी संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 से 3 दिनों के लिए विशेष कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि औसत से अधिक बारिश होने और हिमाचल, पंजाब से भी पानी आने के कारण प्रदेश में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कहीं कहीं तो बारिश का वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। बारिश से 7 जिले अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत और कैथल अधिक प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि अभी मानसून सीजन बाकी है, इसलिए आगे के लिए अभी से तैयारी रखें। राहत बचाव कार्यों के प्रबंधों के साथ साथ सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त रखें और अपने ऐसे आपातकालीन समय में सभी को एक टीम की तरह कार्य करना है। प्रशासनिक सचिवों को भी बाढ़ प्रबंधों की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि पुलिसकर्मी भी ऐसे समय में जिला प्रशासन के साथ सहयोग कर कार्यों में मदद करें। पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल, उसके पानी का ओवरफ्लो है। तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ ज़िलों में पड़ी है, और सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे, वो अंबाला ज़िले में है। अंबाला ज़िले में कई गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है, और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है। कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया, और जहाँ जहाँ जो सहायता पहुँचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है। वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं, आज भी वर्षा नहीं हुई, तो एक प्रकार की राहत महसूस हम थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करना काफ़ी विशेष है। आज मैं अभी एरियल सर्वे करके आया हूँ, जिसमें पानीपत ज़िले के कुछ गांव, करनाल ज़िले के इंद्री के आसपास के गांव, और लाडवा से लेकर के और पूरा पेहवा तक, झांसा वगैरह, शाहबाद
इस एरिया में। गांव अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र ज़िले के हुए हैं। उसके बाद फिर अम्बाला ज़िले में भी जो हमारी हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अम्बाला शहर के गांव, जितना भी उस समय में संभव हो पाया वो सब जगह होके आया हूँ। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है। नुकसान यमुनानगर ज़िले में भी हुआ, कुछ जगह कैथल ज़िले में भी कुछ नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। आगे भी सावधानी बरतने के लिए हमने कई ज़िले, जैसे पानी जहाँ अब आगे बढ़ रहा है, पानी की जो गति है वो यहाँ थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो अगले स्थानों पर थोड़ा पानी बढ़ रहा है। जैसे जींद जिले का नरवाना क्षेत्र है, फतेहाबाद ज़िला है, सिरसा ज़िला है, या सोनीपत ज़िला है, फरीदाबाद पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को हमने बुलाया है, जहाँ आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है, और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा, जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिज़ास्टर का जो हमारा फंड है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। और अन्य प्रकार के जितने भी लॉस जो असेसमेंट हो जाएगी पशुओं आदि की, वो सारी भी जानकारी उसके बाद जैसे पता लगेगा हम जानकारी देंगे। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुँचाए जा रहे हैं, पानी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा जहाँ जहाँ ज़िले स्वयं अपना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गाँव में चारा भेजेंगे। अगर अपने ज़िले में व्यवस्था नहीं होगी तो दूसरे ज़िलों से भी चारा खरीद करके यहाँ भेजा जाएगा, ताकि पशुओं को भी समय पर चारा मिल सके। भोजन पैकेट पहुँचाने के लिए हमारे पास वैसे तो नाव पर्याप्त हैं, लेकिन जहाँ कुछ स्थानों पर नाव की जो कमी है वहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, इसका प्रबंध भी हमने किया है, ताकि एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अगर भोजन पहुँचाने की आवश्यकता होगी तो वो सहायता भी आज से चालू हो जाएगी। कौशल्या डैम में जलस्तर का आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल्या बांध का दौरा किया। इस दौरान पंचकुला की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी तथा अन्य अधिकारी उनके साथ थे। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, इससे कौशल्या डैम में जलस्तर काफी बढ़ गया है। बड़े जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट खोले गए हैं और पानी छोड़ा गया है। हालांकि बारिश थमने से स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि हथिनीकुंड बैराज पर भी पानी छोड़ा गया है, वहां 3 लाख क्यूसेक पानी पर अलर्ट होता है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, चाहे वह बारिश की वजह से हो या पहाड़ों से पानी आने की वजह से हो, और हर समय तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में 1 या 2 घंटे की छोटी अवधि के लिए जलभराव हुआ, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में सीएम मनोहर लाल ने इसे निराधार बताया और कहा कि वो जिस पानी का जिक्र कर रहे हैं वो डेराबस्सी का जलभराव वाला इलाका है। किसी भी क्षेत्र को देखकर वे कहते हैं कि हरियाणा में पानी भरा हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि डेराबस्सी क्षेत्र उनके नियंत्रण में नहीं है, वे इसे हरियाणा को सौंपने जा रहे होंगे। डेराबस्सी में पानी को देखकर हरियाणा के बारे में बात करना हास्यास्पद है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में बिजली की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बेवजह एक ऐसा मुद्दा बनाने के प्रयासों की आलोचना की जो अस्तित्व में ही नहीं है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।